हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हजार रुपए हर महिला को दिए जाएं, लेकिन मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद इसको बढ़ा के हम 2100 रुपए हर महिला को देने शुरू करेंगे। बुजुर्गों के लिए हमने ऐलान किया था कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन सभी बुजुर्गों को उनके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, जनता के पक्ष में थी, लोगों के पक्ष में थी कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई, लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फ़ोन करके बोला कि जी चुनाव तो ख़त्म हो गया, बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहाँ पे कैंप लगे थे वहाँ पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भाई जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है, ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम से, बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये चुनाव क्यों लड़ रही है। हम बार बार कह रहे थे बीजेपी को, भाई आप दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप क्या करोगे ये तो बताओ। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, आपको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो अच्छा और फ्री इलाज मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपको सरकारी स्कूल जो शानदार हो गए उन स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे और फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं लड़ रही, सब कुछ बंद करने के लिए लड़ रही है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया, महिला सम्मान योजना ये बंद करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं का भला हो, ये नहीं चाहते कि बुजुर्गों का भला हो। ये संजीवनी योजना बंद करने के लिए ये तो इन्होंने आज एक हिंट दिया है, एक इशारा दिया है, अपनी नीयत बताई है कि बीजेपी, अगर चुनाव बीजेपी को वोट दोगे तो बीजेपी सारी योजनाएं आपकी बंद कर देंगी। मेरे पास एक आदमी आया था, कहता है जी आज दिल्ली में हम सरवाइव कर रहे हैं केवल और केवल आपकी वजह से। 20,000 रुपये महीना कमाता है, कहता है 20,000 रुपये महीने में घर का खर्चा नहीं चलता। केजरीवाल जी ये तो आप फ्री बिजली दे देते हो, फ्री पानी दे देते हो, बच्चों को हम अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य भी बन रहा है, वहां भी पैसे नहीं लगते, बीमार हो जाएं तो इलाज भी फ्री हो जाता है, हमारी महिलाएं बस में जाती हैं उनका बस सफर फ्री है। बोले इतनी सुविधाएं जो दे रखे हैं इसलिए हम दिल्ली में जिंदा हैं, अगर आप नहीं होते तो हमें दिल्ली छोड़ के जानी पड़ती। मैं आज दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी को गलती से वोट दे दिया तो दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी, आप लोगों को दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। आज इन्होंने एक तरह से बीजेपी वालों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उनके मैनिफेस्टो में है
बीजेपी के मैनिफेस्टो कहता है हमें वोट दो हम आपकी बिजली बंद करेंगे, हमें वोट दो हम आपकी पानी बंद करेंगे, हमें वोट दो हम आपके अस्पताल, आपका इलाज, आपका ये हम महिला सम्मान योजना सब बंद करेंगे। इन्होंने ये कुछ देने नहीं आ रही है आपसे, जो आज तक आपको मिल रहा है वो छीनने आ रहे हैं। आज इन लोगों ने महिला सम्मान योजना पे जांच शुरू की है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ पैसा नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई रसीद नहीं दे रहे, कुछ नहीं। इनके नेता खुल के दिल्ली में पैसे बांट रहे हैं वोट लेने के लिए, वोट खरीद रहे हैं। शायद भारत के इतिहास में ऐसा कलयुग कभी नहीं आया होगा जो आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। खुलेआम पैसे बांट रहे हैं और उनको कह रहे हैं हमें वोट देना, चुनाव के बाद इतने और देंगे। उस पर जांच नहीं करेंगे, खुलेआम पैसे बांट रहे हैं उस पर जांच नहीं होगी, जहां पे कुछ है नहीं वहां जांच करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली के लोगों को मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद करना चाहते हैं। मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल पे भरोसा है ना? आज जब मैंने पिछले कुछ सालों में बिजली फ्री करी थी, इन्होंने बिजली रोकने की कोशिश करी थी, मैंने कर दी ना बिजली फ्री। जब मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक रोकने की कोशिश की थी, 2 साल से फाइलें ऊपर नीचे होती रही, मैंने कर दिया ना मोहल्ला क्लिनिक। जब मैंने आपका बस का सफर फ्री करा था, 1 साल तक इन्होंने लागू नहीं करने दिया, मैंने लड़ के करवा लिया ना, हो गया ना लागू। फ्री बिजली कर दी, फ्री पानी कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। आपके बच्चों के जब मैं स्कूल बना रहा था, इन्होंने पूरी टांग अड़ाई, पूरा इन्होंने कोशिश की कि स्कूल नहीं बनने चाहिए, स्कूल बनाए ना। आपको अपने केजरीवाल पे भरोसा है ना, तो ये 2100 रुपए वाली स्कीम भी मैं लागू करा दूंगा। ये जितना इनको जो करना है कर लेंगे बीजेपी वाले। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे को शक्ति देता है और तभी मैं इन लोगों से लड़ पा रहा हूं। अगर इनकी चल जाए तो ये दिल्ली को बर्बाद कर दे, दिल्ली वालों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे ये लोग। तो आपको केजरीवाल पे भरोसा रखना है, केजरीवाल पे भरोसा है, खूब रजिस्ट्रेशन करो, खूब रजिस्ट्रेशन कराओ, संजीवनी योजना में भी कराओ, महिला सम्मान योजना में भी कराओ। मैं देखता हूं कैसे रोकते हैं ये बीजेपी वाले इन दोनों योजनाओं को। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिताओ, ये दोनों योजनाएं लागू करूंगा। अब तो बीजेपी की हालत ये हो गई है, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की, संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है। और बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलके आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं, आप देख रहे हो। मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को, मैं दिल्ली की सारी मां बहनों को अपील करना चाहता हूं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये चुनाव, एक तरफ दिल्ली के लोग हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी गंदी राजनीति है। इस बार हमें इनकी गंदी राजनीति को खत्म करना है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, आज मैं जो कुछ हूं आप लोगों की वजह से हूं, मेरा साथ दो। मैं देखता हूं ये कैसे ये दोनों योजनाएं रोकते हैं। ये जेल भेजेंगे मेरे को, दोबारा जेल चला जाऊंगा, 10 बार जेल जाऊंगा। आप लोगों के लिए जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं इन योजनाओं को रुकने नहीं दूंगा, किसी हालत में नहीं रुकने दूंगा। अगर आप लोगों के कोई एक प्रश्न है तो सर, उसमें ये कहा गया है बन रहे हैं तो ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो रुक जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि 22 लाख लोगों ने रजिस्टर। ये रोके, जनता तय करेगी, जनता इनको बताएगी। जहां ये रोकेंगे वहां देखना भारी बहुमत से जीतेंगे ये लोग। बीजेपी रोके, रजिस्ट्रेशन रोके, बीजेपी जगह जगह रोके, एलजी साहब रोके, अमित शाह रोके, बीजेपी रोके रजिस्ट्रेशन, जनता इसका जवाब देगी। सर, एलजी साहब ने ये कहा अपने ऑर्डर में, एलजी साहब को जो मर्जी कहने दो अपने ऑर्डर से। कमिश्नर को और डीएसपी को बुलाया कि जो कैंप लगा के बैठे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। ऐसे में लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन संभव हो पाएगा। किस चीज के तहत, कौन सी धारा में कार्रवाई हो रही है? डेटा क्या इनकी बपौती है देश का? क्या इनकी बपौती है? कौन सी धारा में? ये उसको क्यों नहीं रोक रहे जो पैसे बांट के और वो खरीद रहा है, वोट खरीद रहा है, खुलेआम वोट खरीद रहा है, सारे चैनलों पे आप सब लोगों ने दिखाया कि वोट खरीद रहा है, वो उसको क्यों नहीं रोक रहे? वो तो पैसे बांट रहा है, कह रहा है बदले में वोट दो, उसको क्यों नहीं रोक रहे ये लोग? थैंक यू। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी
दिल्ली में चुनाव हार रही है, जिसके चलते बौखलाहट के चलते वो इस तरह की चीजें कर रही है, इस तरह के कदम उठा रही है। संदीप दीक्षित से एलजी को कंप्लेन करवाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि अगर ये इस प्रकार के कृत्य करेंगे, इस तरह की योजनाओं के रजिस्ट्रेशन को रुकवाएंगे तो महिलाएं इनको जवाब देंगी। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी की नाकाम मंशा बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की ये बौखलाहट है क्योंकि वो दिल्ली में चुनाव हार रही है, जिसके चलते इस प्रकार के कृत्य वो कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो इस चीज का प्रमाण पहले से दे रही है कि जो तमाम दिल्ली की जनता के हित में योजनाएं हैं उस पर रोक लगा देगी। और साफ साफ अरविंद केजरीवाल ने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीजेपी बुरी तरह से बौखलाई है, जिसके चलते इस प्रकार के कृत्य कर रही है। जांच के आदेश इसकी वजह से आए हैं। बीजेपी को वोट देंगे तो योजना लागू नहीं होने देगी। बीजेपी काम रोकने के लिए चुनाव लड़ रही है। बीजेपी आपको देने नहीं छीनने आई है। अरविंद केजरीवाल ने ये तमाम आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। उन्होंने कहा बीजेपी खुलेआम वोट खरीद रही है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। बीजेपी दिल्ली का चुनाव हार रही है, जिसके चलते बौखलाहट के चलते भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कृत्य कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, जिसकी वजह से इस प्रकार के कृत्य कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि महिला सम्मान योजना ही नहीं, संजीवनी योजना में भी आप खुल के रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी तमाम योजनाओं को रुकवाना चाहती है। हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है ताकि वो जो हितकारी योजनाएं हैं जनता की उसको रुकवा सके। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम बिजली बंद करवा देंगे मुफ्त की, हम अगर सरकार में आते हैं तो पानी मुफ्त का देना बंद कराएंगे, महिलाओं का सफर मुफ्त का बंद कराएंगे। तो ये तमाम तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई है। लेकिन जिस तरीके से संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस से नई दिल्ली से उम्मीदवार है विधायक के, तो उन्होंने एलजी से मुलाकात का समय मांगा था। मुलाकात करने के बाद उन्होंने एलजी से इस सारी प्रकरण को लेकर के बात की, जिसके बाद एलजी ने जांच के आदेश दिए। हालांकि 2 दिन पहले से आम आदमी पार्टी लगातार कह रही कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की भी पार्टियां हैं और दोनों ही मिल करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाने की बात कर रही है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी खुद जांच करने की बात नहीं कही है, संदीप दीक्षित से जांच कराने के आदेश दिलवाए गए हैं। संदीप दीक्षित के द्वारा एलजी को शिकायत कराई गई है। और उसी के साथ ये जितनी भी कोशिश कर ले बीजेपी, जहां जहां इन योजनाओं को बंद कराएगी, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो या फिर संजीवनी स्वास्थ्य योजना हो, वहां वहां आम आदमी पार्टी और भी ज्यादा बहुमत के साथ अपनी जीत को दर्ज करेगी। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही और इसका भी जिक्र किया कि परवेज साहिब सिंह वर्मा के घर से नगद मिले महिलाओं को पैसे बांटे गए और अभी भी बांटे जा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा रहा है। क्यों इस तरीके की चीजें की जा रही हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी से लोग डर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल फिर से सरकार बनाने चाह रहे हैं। बीजेपी इस बात को जान चुकी है, इसलिए आम आदमी पार्टी को हराने के लिए हर वो कोशिश कर रही है। चाहे वो जांच कराने की बात कही जा रही हो, चाहे योजनाओं को बंद कराने की बात कही जा रही हो, चाहे कांग्रेस के साथ साठगांठ करके अपनी सरकार सत्ता में लाने की बात कह रही हो, हर वो कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन जनता को अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है, इसलिए जनता और भी ज्यादा बहुमत से इन तमाम बातों का जवाब आने वाले चुनाव में बीजेपी को देने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल कंचन, देखिए एक और आरोप जो है वो केजरीवाल ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि नोट के बदले वोट का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पर पहले जांच हो।
जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने ही नहीं, इसके पहले भी कहा जा चुका है कि परवेज साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ जांच हो, उनके यहाँ छापेमारी हो, और संजय सिंह जो है वो सीधे ईडी कार्यालय पहुंच के उन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज की। वहाँ पे कोई अधिकारी भी उनसे नहीं मिला, बस उनको रिसीविंग मिल गई। ये तमाम बातें कही जा रही है। और आज भी अरविंद केजरीवाल ने परवेज वर्मा का जिक्र भी किया, वोट के बदले कैश का भी जिक्र किया, सभी टीवी चैनल पे चलाए जाने का भी जिक्र किया, और इसका भी जिक्र किया कि उनके खिलाफ क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है, क्यों सिर्फ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े। और ये भी कहा अरविंद केजरीवाल ने कि आने वाले समय में मुझे फिर से जेल में डाल दोगे आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जनता के काम नहीं रुकने दूंगा। तो अब अगर देखा जाए तो दिल्ली में चुनावी सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच रहा है। बीजेपी जो कहती है वही कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस जो कहती है वही बीजेपी कह रही है, और आम आदमी पार्टी अपनी उन्हीं वादों पर, उन्हीं घोषणाओं पर अड़िग है। रजिस्ट्रेशन की बात की जाए या फिर अरविंद केजरीवाल पर जनता के भरोसे की बात की जाए, चाहे फिर से बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने के दावा करने की बात की जाए, उन बातों पर आम आदमी पार्टी भी अड़िग है। और बीजेपी और कांग्रेस मिलकर लगातार जांच, योजनाओं पर रोक, भ्रष्टाचार, ये सारी बातों का भी जिक्र करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल कंचन, और देखिए उधर एक तस्वीर और सामने आई थी, जो आपकी महिला कार्यकर्ता है वो प्रवेश वर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है, और वो उस नारे के साथ प्रदर्शन कर रही है कि मुझे भी 1100 रुपए दो। जी बिल्कुल, देखिए जब परवेज साहिब सिंह वर्मा के घर के बाहर महिलाएं मिली थी जिनके पास लिफाफे में 1100 रुपए मिला था, और इस पर जब परवेज वर्मा से प्रतिक्रिया मांगी गई थी, परवेज वर्मा ने कहा कि मेरे पिताजी की एक संस्थान है और उसी संस्थान के तहत जो गरीब जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 1100 रुपए हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से नहीं, संस्थान की तरफ से। तो ये वो महिलाएं अब गई हैं परवेज वर्मा के घर के बाहर जिन महिलाओं को भी 1100 रुपए की जरूरत है। तो अब उन महिलाओं को अगर 1100 रुपए परवेज वर्मा की तरफ से मिलते हैं तब तो चलो मानते हैं कि परवेज वर्मा के पिताजी की जो चीजें हैं उनकी तरफ से, उनके संस्थान की तरफ से सभी जो जरूरतमंद महिलाओं को 1100 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर उन महिलाओं को ये पैसे नहीं मिलते तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी वोट है, चुनावी समीकरण है, कोई संस्थान का मतलब नहीं है, सभी महिलाओं की जरूरत का मतलब नहीं, क्योंकि वो जरूरत वाली ही महिलाएं परवेज वर्मा के घर के बाहर पहुंची और जब उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी को दर्ज कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल कंचन, देखिए और लगातार जो है अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी पर हमलावर है। और फिलहाल इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी।